और 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलंबो में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराधापुरा जाएंगे, भारतीय परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो 6 अप्रैल तक श्रीलंका की यात्रा पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। तो पहले 3 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर पीएम मोदी थाईलैंड पहुंचे थे और उसके बाद श्रीलंका पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बैंकॉक की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके के साथ ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो पीएम मोदी का इस दौरान क्या कुछ खास शेड्यूल रहेगा, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो सुबह 9 बजे स्वतंत्रता चौक के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 9:10 पर स्वतंत्रता चौक पर पहुंचेंगे। सुबह 9:10 से लेकर 9:30 तक औपचारिक स्वागत होगा। सुबह 9:30 बजे होटल ताज समुद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सुबह 9:40 पर होटल ताज समुद्र पहुंचेंगे। फिर 10:05 पर राष्ट्रपति सचिवालय के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 10:15 पर राष्ट्रपति सचिवालय पहुंचेंगे। 10:20 से 10:50 तक राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे और साथ ही सुबह 10:50 से लेकर 11:30 तक प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। सुबह 11:30 से 12:10 तक समझौतों का आदान प्रदान होगा। तो वर्चुअली परियोजनाओं का उद्घाटन और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी के शेड्यूल का अगला क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, पार्ट 2, वो भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, दोपहर 12:10 से 12:15 तक आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर और प्रस्थान। फिर दोपहर 12:15 बजे होटल ताज समुद्र के लिए प्रस्थान। 12:25 पर होटल ताज समुद्र में आगमन होगा। दोपहर 2:35 से लेकर 2:45 तक श्रीलंकाई गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। 2:45 से 2:55 तक विपक्ष के नेता से मुलाकात करेंगे। 3 बजे से लेकर 3:20 तक तमिल राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं दोपहर 3:25 से लेकर 3:45 तक भारतीय मूल के तमिल दलों से मुलाकात करेंगे। शाम 4:55 पर IPKF स्मारक के लिए प्रस्थान करेंगे। तो शाम 5:25 पर IPKF स्मारक पर आगमन होगा। 5:25 से 5:40 तक स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो शाम 5:40 पर होटल ताज समुद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। 6:10 पर होटल ताज समुद्र होटल पहुंच जाएंगे। 6:50 पर राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो 7 बजे राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का आगमन होगा और 7:05 तक श्रीलंकाई प्रतिभागियों का परिचय होगा। तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक एक करके हमने आपको समझा दिया है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी महिमा कटारिया श्रीलंका से मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। महिमा, आज क्या कुछ आप तस्वीरें देख पा रही हैं, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि देखिए पीएम मोदी श्रीलंका पहुंचे हैं और उनका ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। राधा, बिल्कुल सुबह का वक्त है और इस समय हम इंडिपेंडेंस स्क्वायर में मौजूद हैं। हम आपको सबसे पहले दर्शकों को शुरुआत करते हैं दिखाते हुए कि क्या कुछ खास तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले इंडिपेंडेंस स्क्वायर में दिख रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेड कार्पेट्स जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर बिछाए गए हैं। साथ ही साथ सेरेमोनियल वेलकम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, यानी गार्ड ऑफ ऑनर जो है राधा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से अगर वो दिखा सके, जो ये स्टैचू आप देख पा रहे हैं ये उनके पहले प्रधानमंत्री का, यानी श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री का ये वो स्टैचू है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है वो देंगे। बहरहाल अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो लगभग 9-10 बजे के करीब यहाँ पर इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर जो है वो हो जाएगा और तैयारियों में सभी लोग जो है वो जुटे हुए हैं, क्योंकि
आपने बात की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है ये खास हो जाता है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंचे थे और श्रीलंका में बारिश तो लगातार हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री को वेलकम किया, जय श्री राम के नारे लगाए गए, साथ ही साथ तमाम जो हिंदुस्तानी गाने हैं वो भी प्रधानमंत्री के लिए गाए गए और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कम्युनिटी वालों के साथ इंटरैक्ट किया वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था। लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज का पूरा दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राधा, आपने भी बताया कि किस तरीके से सेरेमोनियल वेलकम के बाद जो बायलैटरल टॉक्स है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अपने काउंटर पार्ट के साथ। अब क्यों ये बहुत अहम हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका की विजिट? सबकी निगाहें जो टिकी हैं वो डिफेंस कॉपरेशन अग्रीमेंट पर टिकी है, क्योंकि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस अग्रीमेंट पे चर्चा जो है वो चलती आई थी। लेकिन आज ये कयास लगाया जा रहा है कि जब एमओयू की हम बात करते हैं तो उसमें डिफेंस कॉपरेशन अग्रीमेंट की भी बात होगी, एनर्जी को लेकर बात होगी, कल्चरल टाइज को लेकर बात होगी, ईस्टर्न रीजन में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जिस तरीके से आपने बताया कि वर्चुअली जो है उनको भी लॉन्च किया जाएगा, उन पे भी एमओयूज जो है वो साइन किए जाएंगे। लेकिन इसके अलग राधा सबसे बड़ी बात हो जाती है फिशरमैन इशू, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काउंटर पार्ट के साथ। बिल्कुल महिमा, और मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जब आज भारतीय मूल के तमिल दलों से उनकी मुलाकात होगी तो क्या आज ये मुद्दा उठाया जाएगा? क्योंकि बार बार देखा जा रहा है कि जो फिशरमैन है हमारे भारत के, उनको लेकर श्रीलंका की तरफ से कई बार सवाल उठाए गए हैं और उनको जो है गिरफ्तार करने की भी कई बार बातें कही गई हैं। क्या उसको लेकर आज बातचीत होगी, वो भी विस्तार से बताइएगा महिमा। बिल्कुल राधा, देखिए क्योंकि जब हम मछुआरों के मुद्दे की बात करते हैं यानी फिशरमैन इशू की बात करते हैं तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू ये रहा है भारत में। आपको याद होगा कि जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो रहा था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चातीवू की बात की थी, यानी मछुआरों की बात की थी कि किस तरीके से कच्चातीवू के आसपास जो मछुआरे हैं अगर वो जाते हैं अपना जाल सुखाने के लिए जाते हैं तो उनके वेसल्स को कन्फेस्केट कर लिया जाता है, यानी श्रीलंका जो नेवल है वो उनको कन्फेस्केट कर लेते हैं, तो तमाम बातें जो है उनका अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस बार फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से भी ये कहा गया था एक प्रेस ब्रीफिंग में कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका जाएंगे तो श्रीलंका में अपने काउंटर पार्ट के साथ मछुआरों के मुद्दे पर बात की जाएगी। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको जल्दी से जल्द किस तरीके से रिपैट्रिएट किया जाए, उनके वेसल्स को किस तरीके से छुड़ाया जाए, ये तमाम मुद्दे जो रहेंगे। क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलैटरल के बाद मुलाकात करेंगे। लेकिन हम साथ ही साथ आपको विजुअल्स दिखा देते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले इंडिपेंडेंस स्क्वायर में जो तैयारी है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। जो कार्पेट है वो बिछता आपको नजर आएगा। तमाम सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स है प्रधानमंत्री के आगमन से पहले या कहें उनके आगमन के मद्देनजर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो पूरी तरीके से किए गए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि उनके पहले प्रधानमंत्री का स्टैचू जो यहाँ पर लगा है उस पर भी फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो आज का दिन जो है वो काफी बिजी रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि आपने आईपीकेएफ का भी जिक्र किया था। मैं सुन रही थी जब आप आइटिनरी प्रधानमंत्री की बता रही थी, तो शाम का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का मेमोरियल जो कि 2008 में बनाया गया था उस पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और रीथ जो है प्रधानमंत्री वहां पर ले करेंगे। तो तमाम जो स्केड्यूल है प्रधानमंत्री का, लेकिन सबकी निगाहें इससे पहले, क्योंकि आज सेरेमोनियल वेलकम होगा प्रधानमंत्री का, उसके बाद क्या कुछ बायलैटरल्स होंगी, कौन से वो अग्रीमेंट्स होंगे, कौन से, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हैं कि क्या इस बार डिफेंस कॉपरेशन की जब हम बात करते हैं, अग्रीमेंट की बात करते हैं, तो क्या कुछ खास निकल के आएगा। हालांकि बिल्कुल महिमा, देखना होगा कि डिफेंस को लेकर क्या कुछ खास बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन आपने जिक्र किया कच्चाथीवू का, तो कच्चाथीवू को मिलाने की भारत में वापस से मांग की जा रही है। तमिलनाडु की सरकार ने भी दावा किया कि क्यों ना उसे वापस मिलाया जाए। हालांकि 15 साल पहले उसके ऊपर पहले श्रीलंका के साथ समझौता हो चुका है। तो अब इसको लेकर किस तरीके से चर्चा हो सकती है, आप इसको किस तरीके से देख पा रही हैं, क्या समझ पा रही हैं इससे, और क्या भारत कच्चाथीवू को भारत में मिलाने की मांग श्रीलंका से कर सकता है? राधा, देखिए जब हम कच्चातीवू की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के अपने इलेक्शन में इस बात को उठाया था कि किस तरीके से कच्चातीवू को जो एक
पीस ऑफ आइलैंड है उसको जब की सरकार ने या कहे जवाहरलाल नेहरू ने श्रीलंका को दे दिया था। लेकिन अगर हम तमिलनाडु सरकार की बात करते हैं, डीएमके सरकार की बात करते हैं, तो कई ऐसी पेटिशंस लगाई गई थी जहां पर यह बोला गया था कि इस आइलैंड को सेडेड नहीं किया गया है तो कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अगर इसे दिया जाता तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता, कॉन्स्टिट्यूशनल वेज से होती ये तमाम बातें। तो कई ऐसी जो पेटिशंस है वो तमिलनाडु की सरकार की तरफ से यहां पर की गई हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सितंबर में जो हियरिंग है वो होगी, यानी कच्चातीवू की जो हियरिंग है, जो पेटिशंस तमिलनाडु ने या तमिलनाडु सरकार ने डाली है उसकी जो हियरिंग है वो सितंबर में होगी। लेकिन अब बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, क्योंकि कच्चातीवू आइलैंड के इशू से ज्यादा बड़ा हो जाता है मछुआरों का इशू, यानी जो फिशरमैन इशू है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अग्रीमेंट के बावजूद भी, क्योंकि श्रीलंका नेवल को ये डर कहीं ना कहीं रहता है कि इलीगल स्मगलिंग जो है वो कहीं उस रास्ते से ना हो। तो इसके कारण जो मछुआरे हैं वो जहां पर उनको जाल सुखाने दिया जाता है वहां से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके वेसल्स को कन्फेस्केट कर लिया जाता है। तो इस बात को अपने काउंटर पार्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उठाएंगे। राधा, बिल्कुल बिल्कुल महिमा, और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, श्रीलंका के ऊपर भारी लोन है और श्रीलंका ने कई बार भारत से पैसे लिए हैं जो कि वो चुकाने में असमर्थ था। तो क्या इसमें बड़ी राहत भारत की तरफ से श्रीलंका को दी जा सकती है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है महिमा? राधा, देखिए ये कहना कि क्या या कोई एड प्रोवाइड की जाएगी, इस तरीके की बातें तो अभी फिलहाल कोई सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हाँ 4.5 यानी 3.5 से लेकर 4.5 बिलियन तक भारत ने श्रीलंका को एड पहुंचाई है। जिस तरीके से आपने भी बताया था कि 2019 या 22 से हम कहें जो श्रीलंका की इकोनॉमी का हाल हुआ था, लेकिन अब श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो उभरती नजर आ रही है। 4.4 का ग्रोथ रेट जो है 2024 में वर्ल्ड बैंक ने दिया था कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है श्रीलंका की वो 4.4% के रेट से जो ग्रोथ है वो दिखती नजर आएगी। और इस समय जो इकोनॉमी है वो अच्छा भी कर पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हो जाता है टैरिफ का, क्योंकि टैरिफ का मुद्दा अभी इतना चल रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से 10% यानी 27% का जो टैरिफ है वो भी लगा दिया गया है इंडिया पे। तो अगर टैरिफ इंक्रीज करता है यूएस, क्योंकि अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो श्रीलंका के लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेड गारमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा जो होता है यूएस में होता है गारमेंट्स का। तो ट्रेड को लेकर यहां पर क्या कुछ खास इंडिया के साथ ऑल्टरनेटिव, हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है राधा वो 2000 से भारत के साथ श्रीलंका का है, लेकिन क्या कुछ और रास्ते भारत के साथ श्रीलंका इस बार निकालेगा? ट्रेड को किस नई ऊंचाई, यानी जो हमारे बीच में ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड पार्टनरशिप है उसको किस नई ऊंचाई पे लिया जाएगा? कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसे और नए तरीके से खोला जा सकता है? तो तमाम मुद्दे जो होंगे राधा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काउंटर पार्ट के साथ डिस्कस करते नजर आएंगे। बिल्कुल महिमा, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी मौजूद थे और उसमें श्रीलंका भी उस शिखर सम्मेलन का पार्ट है, और अब चूंकि पीएम मोदी श्रीलंका पहुंचे हैं तो यही देखना होगा कि क्या तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है और क्या महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आती हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा महिमा। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।